अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट किला रोहतास के बारे में बात करेंगे। वो इस किले की तामीर के पीछे छुपी हुई वजूहात, इसकी तारीखी अहमियत और इस दौर में इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसके दरवाजों के नामों के पीछे हुई छुपी हकीकत को बयान करेंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। नाज़रीन, किला रोहतास पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जेहलम के नजदीक दरियाए जेहलम के किनारे पर वाक़या है। जीटी रोड से दीना शहर के करीब से एक सड़क निकलती है और तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ये किला वाक़या है। ये किला शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में 1541 से लेकर 1548 के दरमियान तामीर हुआ। इस तामीर का एक मकसद मुगल हुक्मरानों के खिलाफ एक मजबूत और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मरकज बनाना था। यह अजीम किला बहुत मजबूत, भारी और मोटी दीवारों पर मुश्तमिल है और इन दीवारों पर तीर अंदाजों और दीगर जंगी हिकमत अमली के हामिल महसूस जगह बनाई गई। ये किला मजमूई तौर पर 68 हिस्सों पर मुश्तमिल और 12 के करीब यादगार और मंसूबा बंदी के तहत दरवाजे बनाए गए। ये किला हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों की मौजूदगी में इस्लामी फनी तामीर का मुंह बोलता सबूत है। ये किला बरसगीर के बड़े और काबिल जिक्र किलों में शुमार होता है। इसकी मजबूती का ये आलम है कि आज तक अपनी हैसियत में बरकरार है और कई तूफानों का मुकाबला कर चुका है। नाज़रीन, किले की एक अंदरूनी दीवार किले को बाकी हिस्सों से तकसीम करती है और किले के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पानी के कुएं मौजूद हैं। नाज़रीन, ये किला शेर शाह सूरी की स्ट्रेटेजिक सोच की अक्कासी करता है। किले की एक तरफ पहाड़ी इलाका है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाका, जबकि तीसरी तरफ दरियाए जेहलम वाक़या है। यूं ये किला मुगल हुक्मरानों की पेशकदमी रोकने के लिए इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल था। इस किले का एक दूसरा मकसद मकामी कबीले गखर, जो कि मुगल हुक्मरानों का इत्तेहादी था, को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यूं ये गखर कबीले के खिलाफ डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत के बाद इसका बेटा इस्लाम शाह सूरी गद्दीनशीन मुकर्रर हुआ, मगर 1954 में इस्लाम शाह सूरी की मौत के बाद इंतशार फैल गया और सूरी दौरे हुकूमत का ज़वाल शुरू हो गया। यूं बेहतरीन मौका जानते हुए मुगल बादशाह हुमायूं ने अपनी फौज इकट्ठी की और 1955 में सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त देकर दोबारा इंडिया में मुगल बादशाह का आगाज किया। यूं ये किला मकामी गवर्नर तातर खान हसी की जानब से मुगल बादशाह हुमायूं की फौज के आगे पेश कर दिया गया। इस तरह से इस किले की अहमियत जो मुगलों को रोकने और गखर कबीले के खिलाफ दफा के तौर पर थी, खत्म हो गई। मजीद बादशाह अकबर की जानब से अटक किले की तामीर के बाद इस किले की अहमियत में मजीद कमी हो गई और यूं ये किला गखर कबीले के कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा, जो कि इनको दबाने के लिए बनाया गया था। चूंकि गखर मुगल बादशाह के इत्तेहादी और फरमाबरदार थे, इसलिए ये किला गखर कबीले को सौंप दिया गया। नाज़रीन, मुगलिया दौरे हुकूमत के दौरान इसमें मजीद काबली गेट के पास शाही मस्जिद और हवेली मान सिंह की तामीर भी की गई। 1707 तक ये मुगलिया दौरे हुकूमत के साथ मुंसलिक रहा। सिखों ने अपनी पेशकदमी के दौरान और ईरान के नादिर शाह और अफगान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली ने भी पंजाब पर अपनी पेशकदमी के दौरान इस किले पर अपने कैंप लगाए। 1825 में सिखों की जानब से किले पर कब्जा कर लिया गया और यूं ये किला गखर के हुक्मरान नूर खान से सिखों के पास चला गया। सिख हुक्मरान रंजीत सिंह ने भी इस किले को अपने इंतजामी अमूर के लिए इस्तेमाल किया। यूं सदियों तक हमलावरों का सामना करते हुए, शदीद मौसम और तूफानों का सामना करते हुए ये किला आज भी उसी तरह मजबूती से कायम है। इस किले के 12 दरवाजे हैं जिनके नाम मुख्तलिफ शख्सियात और हुसूसियात पर रखे गए हैं। किले का मेन दरवाजा सुहेल गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मकामी सूफी बुजुर्ग सुहेल बुहारी के नाम पर रखा गया। दूसरा दरवाजा शाह चंद वाली के नाम से जाना जाता है, जो एक मकामी काम करने वाले के नाम पर रखा गया, जिसने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था।
اور کام کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی، چنانچہ دروازے کے قریب ہی اس کو دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر آج بھی اپنی حالت میں موجود ہے۔ تیسرا دروازہ کابلی کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ قلعے کو کابل کی ڈائریکشن میں کھولتا ہے۔ چوتھا دروازہ شیشی کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس پتھر کے نام پر رکھا گیا جس کو قلعے کے بیرونی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پانچواں دروازہ لنگر ہانی کے نام سے مشہور ہے جو ایک ڈبل گیٹ ہے اور لنگر ہانے کی طرف کو کھلتا ہے جہاں پر کچن، سٹور اور پانی کے کنویں واقع ہیں۔ چھٹا دروازہ طلاقی کے نام سے جانا جاتا ہے جو لفظ طلاق سے نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے شہزادہ صابر سوری جیسے ہی اس دروازے سے داخل ہو اس پر فوراً ایک مہلک بیماری نے حملہ کر دیا اور یوں بدشگونی کے باعث اس کا نام طلاقی رکھ دیا گیا۔ ساتواں دروازہ کشمیری کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کشمیر کے رخ کو کھلتا ہے۔ آٹھواں دروازہ حواس ہانی کے نام پر مشہور ہے جو شیر شاہ سوری کے عظیم جنرل حواس خان مروت کے نام پر رکھا گیا۔ یہ قلعے کا مرکزی داخلی دروازہ ہے کیونکہ اس کا بیرونی حصہ جی ٹی روڈ کی طرف کو کھلتا ہے۔ نواں دروازہ گٹھالی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ گاؤں گٹھالی فورٹ کے نام پر رکھا گیا۔ 10واں دروازہ تولا موڑی کے نام سے جانا جاتا ہے جو دروازے سے زیادہ انٹرس کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح مزید 2 دروازے بھی انٹرس کا کام سر انجام دیتے ہیں اور پپلی اور سر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس قلعے کے اندر رانی محل حویلی مان سنگھ کے قریب واقع ہے جو 4 کمروں پر مشتمل تھی مگر آج ایک ہی کمرہ باقی ہے جبکہ باقی کمروں کی بنیادی ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اپنی تاریخی اہمیت، تعمیری سٹرکچر اور خوبصورتی کی وجہ سے 1997 میں اس قلعے کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا۔ یہ قلعہ مسلم فوجی حکمت عملی، ترکش فن تعمیر اور جنگی حکمت عملی کے باعث اپنی مثال آپ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وقتاً فوقتاً اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں اور تاریخی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی یہ قلعہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر بہترین جگہ جانی جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک اور کمنٹ سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔